नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। परिभाषिक शब्दावली का दौर समाप्त होने जा रहा है, यानी अंतिम वीडियो में से एक है ये। और जितने भी अल्फ़ाबेट रह गए हैं आज हम कंप्लीट कर लेंगे, जितने भी इम्पोर्टेंट शब्द उनसे बनते हैं। तो हमारे पास पहले वी अल्फ़ाबेट से संबंधित शब्द होंगे, तो शुरू करते हैं। हमारे पास पहला शब्द है वैकेंसी। इसको बोलते हैं खाली पद या रिक्ति भी कहते हैं, खाली जगह या रिक्त पद, पता है आपको, है ना। आगे है वेकेट। वेकेट होता है रद्द करना, छोड़ना भी होता है, खाली करना भी होता है, निष्प्रभाव करना भी। अभी जैसे कि ईटीटी पोस्टों पर स्टे चल रहा है, तो यदि वो स्टे टूट जाती तो लोग बोलेंगे वेकेट, स्टे वेकेट हो गई, निष्प्रभावी हो गई, रद्द हो गई, ठीक है। तो वेकेट, ओके। वेकेशन शब्द है हमारे पास। वेकेशन को बोलेंगे अवकाश, लंबी छुट्टियां भी कहते हैं इसको, ओके। पता है ना, वेकेशन गर्मी की छुट्टियां पड़ती हैं जून में, तो प्रावकाश भी बोलते हैं, दीर्घावकाश भी बोलते हैं। वैग्यू इसको बोलते हैं धुंधला, अस्पष्ट। आगे है वैलिडिक्टरी एड्रेस। इसको बोलते हैं साथियों विदाई भाषण, विदाई भाषण या समापन भाषण भी कह सकते हैं। वैलिड शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा। इसको प्रमाणिक, वैध भी कहा जाता है, विधि मान्य भी कहा जाता है। एक अन्य शब्द इसके लिए लेंगे, वो है संगत या ठोस। आगे है वैलिडेशन। इसको भी कहते हैं विधि मान्यकरण। और देखा जाए तो ये वैलिड शब्द से ही बना है, इसको संज्ञा के रूप में लेंगे। और पिछला शब्द था वैलिड, वो विशेषण के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, तो इसको संज्ञा के रूप में लेंगे। विधि मान्यकरण या प्रमाणन भी कह सकते हैं। पक्ष समर्थन, समर्थन आदि प्रमाणन भी होगा, लेकिन विधि मान्यकरण बहुत सही। वैलिडिटी, वैलिडिटी ये संज्ञा के रूप में शब्द लिया जाएगा। इसका अर्थ होता है हिंदी में वैधता या मान्यता, विधि मान्यता या प्रमाणिकता। ये सभी इंपॉर्टेंट है, वैधता, मान्यता, विधि मान्यता और प्रमाणिकता, सभी याद करें। वैल्यूएबल, इसको मूल्यवान कहते हैं और बहुमूल्य भी कह सकते हैं। बेशकीमती भी शब्द इसके लिए रह सकता है, कीमती भी कह सकते हैं। और विशेषण और संज्ञा दोनों के लिए शब्द प्रयुक्त हो सकता है। आगे शब्द है हमारे पास वेरिएंट। वेरिएंट होता है भिन्न, जो रूपांतर, जो परिवर्तनशील हो, इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं ना। लेकिन जो परिवर्तनशील है उसके लिए एक शब्द हम ये प्रकार अंतर को कह सकते हैं, परिवर्त्य कह सकते हैं, रूपांतर भी सही है, भिन्न भी सही है। तो आप ज़्यादातर उत्तर जी वेरिएंट। अभी जैसे कोरोना के बहुत सारे वेरिएंट आ गए, डेल्टा वेरियस फला, यानी कितने सारे आगे वेरिएंट आ चुके हैं, ओके। तो ये वेरिएंट है, मतलब जब कोई एक चीज़ शुरू होती है उससे कुछ अलग रूप धारण कर ले, जो वेरिएंट, भिन्न, रूपांतरण, परिवर्तनशील हो। जो वेरिएंट से ही सब शब्द बना है वेरिएशन। इसको बोलेंगे अलग होना, परिवर्तन भी कह सकते हैं, वैभिन्न, रूपांतरण, भिन्नता। वैसा ही है जो पिछला शब्द हमने पढ़ा, लेकिन ये संज्ञा के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। ये शब्द भी एक तरह से वेरिएंट से बना, लेकिन वैरायटी इसका नाम है इस शब्द का। और किस्म, प्रकार, विविधता कह सकते हैं। ये किस वैरायटी का है, वैरायटी इसकी अच्छी नहीं है, प्रकार अच्छा है, किस्म, तो ये नाउन के रूप में शब्द प्रयोग किया जाएगा। ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं शायद, वेरियस, है ना, वेरियस। और हाँ, इसका अर्थ अनेक, विविध भी कह सकते हैं, विभिन्न भी कह सकते हैं, भिन्न भिन्न भी कह सकते हैं ना। वेरियस कैटेगरी वो एडजेक्टिव के रूप में, विशेषण के रूप में शब्द होगा ये। वेरी शब्द आता है, वेरी, वेरी, अवी ई आर वाई नहीं, अवी ए आर वाई। तो इसका अर्थ होता है परिवर्तन करना है, फेरबदल करना, अंतर होना भी इसका हम तात्पर्य ले सकते हैं। ओके, आगे है वेंडर। वेंडर कौन होता है? विक्रेता। अभी आपके गली मोहल्ले में जहाँ पे आप रहते हैं, आप बहुत सारे वेंडर आते होंगे, सब्जी बेचने वाला, सूट बेचने वाला, है ना, तरह तरह की चीज़ें बेचने वाले आते हैं, तो वेंडर कहते हैं उसको। वेन्यू, वेन्यू को कहते हैं स्थान या स्थल भी कहते हैं। और आगे देखा जाए वेरेसिटी, इसको बोलते हैं सत्यनिष्ठता, सत्यता भी कहते हैं। और सत्यवादिता या सच्चाई भी कह सकते हैं, संज्ञा के रूप में शब्द प्रयोग होगा ये। हमारे पास अगला शब्द है वर्बल। इसको बोलते हैं साथियों शाब्दिक या मौखिक भी। अगला है वर्डिक्ट। तो वर्डिक्ट को फैसला, निर्णय या अंतिम मत, इस तरह से इसका अर्थ लिया जाएगा। शब्द है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन को बोलते हैं सत्यापन, वेरीफाई, इसको सत्यापित करना या सत्यापन करना इत्यादि कहेंगे। अगला है वर्नाकुलर। वर्नाकुलर को देसी, स्थानिक भाषा भी कह सकते हैं, ओके। अगले शब्द है वर्जन। वर्जन रूपांतर को कहते हैं, ओके, वर्जन।
और पाठ अनुवाद भी कह सकते हैं, वक्तव्य या विवरण भी। आगे शब्द है हमारे पास वर्सेस। वर्सेस पढ़ा होगा, बनाम के प्रति, के बदले में, है ना। अभी आईपीएल चल रहा है तो कोई बोलेंगे चेन्नई सुपर किंग वर्सेस किंग्स 11 पंजाब, इस तरह से वर्सेस इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, बनाम। वेस्ट, इसको बोलेंगे प्रदान करना या निहित होना। ये शब्द आपने काफ़ी बार सुना होगा, वया, इस रास्ते से आ रहा हूँ, उस रास्ते से, वया बोलते हैं इसको, ठीक है। के रास्ते से, रास्ता भी कह सकते हैं, इसके लिए और भी शब्द हैं, जैसे माध्यम से, द्वारा भी कह सकते हैं। आगे है वेबिलिटी, इसको बोलते हैं सक्षमता या लाभप्रदता, जब व्यवहार्यता। ओके, जैसे ये शब्द वाइस आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा, उप इसको कहते हैं उप, जैसे वाइस प्रिंसिपल सुना होगा आप लोगों ने, वाइस मैनेजर, व्यसन भी कहते हैं इसको, और के स्थान पर भी, लेकिन उप शब्द ही आपने याद करना है। आगे शब्द है हमारे पास वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी वीडियो सम्मेलन तो कहेंगे नहीं इसको, हालांकि लिख दिया है काले गहरे शब्दों में, अक्षरों में, लेकिन साथियों इसके लिए आप सही उत्तर लेंगे दृश्य दूर संलाप, ठीक है, दृश्य दूर संलाप, याद कर लीजिएगा। आगे हमारे पास शब्द है व्यू। व्यू को विचार, मत, दृष्टि, दृष्टिकोण, दृश्य, देखना, अवलोकन करना इत्यादि कह सकते हैं। लेकिन हाँ, संज्ञा के रूप में शब्द जो रहेंगे व्यू के लिए वो है विचार, मत, दृष्टि या दृश्य, और यदि वर्ब के रूप में तो देखना, अवलोकन करना इत्यादि। शब्द है व्यू पॉइंट, इसको बोलेंगे दृष्टिकोण, मत भी कह सकते हैं। शब्द आ गया महत्वपूर्ण, विजिलेंस। विजिलेंस बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, सतर्कता इसको बोलते हैं। आ गया विगोर्स। विगोर्स इसको बोलते हैं साथियों जोरदार, कठिन, कठिन भी कह सकते हैं, कठोर, और यदि देखा जाए भरपूर, व्यापक, प्रबल भी होगा। जोरदार, कठोर, कठिन, ठीक है, व्यापक भी इसको कहते हैं। विंडिक्टिव इसको बोलते हैं प्रतिशोधात्मक या प्रतिशोधी। आ गया वॉयलेट। वॉयलेट ये एक प्रकार से वर्ब है, क्रिया है, उल्लंघन करना, अतिक्रमण करना, भंग करना। ओके, तो सुना होगा आपने ये न्यूज़ चैनल पर बहुत सारे लोग जब वॉयलेट कर देते हैं किसी के अधिकार का, कोई सिस्टम का वॉयलेट करना, हिंसा कर देना, ये सब उसमें आ जाता है। वॉयलेट शब्द जो था वो वॉयलेंस से ही बना है, तो अगला शब्द हमारा आ जाता है वॉयलेंस। इसको हिंसा, जबरदस्ती, बल प्रयोग भी कह सकते हैं। अगला शब्द इंपॉर्टेंट है वर्च्यू। वर्च को बोलते हैं साथियों सद्गुण, विशेषता भी कहते हैं, आधार भी कहते हैं। आगे शब्द है हमारे पास विजन। विजन को दूरदृष्टि, दृश्य भी कहते हैं, भविष्य दृष्टि भी कह सकते हैं, या समदृश्य भी कहते हैं। हमारे पास अगला शब्द है विजुअल। विजुअल को बोलते हैं दृश्य, ठीक है, संज्ञा के रूप में और विशेषण के रूप में ये शब्द प्रयोग होता है। आगे शब्द है हमारे पास विटल। इसको बोलते हैं अनिवार्य, जीवनाधार भी कह सकते हैं। अभी जीवनाधार को तो औषधि होगी है ना, मतलब औषधि ही इसका अर्थ ले सकते हैं, जो जीवन का आधार हो, तो जीवनाधार औषधि के रूप में। महत्वपूर्ण भी होता है, आवश्यक भी होता है इसका अर्थ। आगे देखते साथियों, और अगला शब्द है विटल मॉडिफिकेशन। इसको बोलते हैं महत्वपूर्ण बदलाव या महत्वपूर्ण आशोधन। आगे वोकेबुलरी, इसका तो पता ही है आपको, शब्दकोश या शब्दावली, शब्द भंडार इसका अर्थ होगा। ओके, आगे शब्द है साथियों हमारे पास वोकेशन। वोकेशन तो इसको पेशा, व्यवसाय, वृत्ति, योग्यता कहते हैं। अभी कई बच्चे जो होते हैं +1 +2 में आकर वोकेशनल सब्जेक्ट रखते हैं। वोकेशनल सब्जेक्ट बहुत अच्छी चीज़ है साथियों, क्योंकि आजकल जिस तरह से माहौल चल रहा है, अधिक पढ़ने लिखने का कोई तात्पर्य तो है नहीं, मतलब ठीक है जिनका जुनून है पढ़िए भाई, लेकिन मुझे लगता है कि अगर +1 +2 से ही वोकेशनल सब्जेक्ट रख लिया जाए तो आप अच्छी रोज़गार के साधन उपलब्ध करवा सकते हैं अपने लिए। और वोकेशनल सब्जेक्ट जैसे कि कोई कंप्यूटर का होता है, रिपेयरिंग का होता है, या टेलीविज़न, मोबाइल, सब कुछ इसमें हो जाता है, ठीक है। वोकेशनल सब्जेक्ट होते हैं ये, इसमें रिपेयरिंग या और कुछ सिखाया जाता है, ठीक है। तो व्यवसाय के साधन इसमें कैसे उजागर किए जाएँ, तो ये भी रिपेयरिंग का दस्तकारी कह सकते हैं। ओके, बहुत अच्छी चीज़ है वोकेशन। शब्द है हमारे पास अगला वोग्य। वोग्य को कहते हैं साथियों एक प्रकार से लोकप्रियता, प्रचलन या प्रचलित। वॉइड, वॉइड होता है अभाव, शून्य भी कह सकते हैं। अवॉइड नहीं साथियों, वॉइड, रद्द या खाली, रिक्त भी। ओके, खाली या रिक्त भी। एडजेक्टिव के रूप में रद्द लिया जाएगा, नाउन के रूप में अभाव या शून्य, और एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में खाली या रिक्त भी कह सकते हैं वॉइड को। आगे वॉलेंट्री। वॉलेंट्री को कहते हैं स्वैच्छिक, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से जो चलता है, ठीक है, वॉलेंट्री।
अब वॉलंटियर इसको बोलते हैं साथियों स्वयं सेवक या सेवा देना। वोट ऑफ सेंसर इसको बोलते हैं निंदा प्रस्ताव। आगे शब्द है हमारे पास वोट ऑन अकाउंट, इसको बोलते हैं लेखानुदान। अगला है वोटिंग, इसको बोलते हैं मतदान या मतदान दोनों शब्दों में ही दिया जाएगा संज्ञा और विशेषण के रूप में। आगे हमारे पास शब्द है वेज, इसको बोलेंगे तनख्वाह, मजदूरी भी कह सकते हैं, वेतन, ठीक है। युद्ध छोड़ना, लड़ाई छोड़ना, अभियान छोड़ना इत्यादि भी इसके अर्थ होंगे, लेकिन ये क्रिया के रूप में होंगे। लेकिन यदि संज्ञा के रूप में शब्द लिया जाए वेज का तो वेतन, मजदूरी या तनख्वाह कह सकते हैं, सैलरी, ठीक है। आगे है बेज पॉलिसी, इसको बोलते हैं साथियों मजदूरी नीति। अगला है वेटिंग लिस्ट, इसको बोलते हैं प्रतीक्षा सूची। अगला शब्द है साथियों हमारे पास वारंट, तो वारंट को हिंदी में कहेंगे अधिपत्र, ओके। आगे वारंटी, इसको आश्वासन कहेंगे या आश्वस्ति। अगला है वॉच डॉग, इसको बोलेंगे प्रहरी या हित प्रहरी। अगला शब्द है वेलफेयर, इसको बोलते हैं भलाई या कल्याण। शब्द है वेलफेयर मेजर्स, इसको बोलते हैं कल्याणकारी उपाय। अगला है वेलफेयर स्टेट, इसको बोलते हैं कल्याणकारी राज्य। शब्द है साथियों हमारे पास अगला विस्ल ब्लोअर, विस्ल ब्लोअर इसको बोलेंगे अग्रचेतक। अब ये अग्रचेतक क्या होता है, तो जासूस एक किस्म का, जैसे मुखबिर भी कह सकते हैं। मुखबिर तो आपने सुना होगा ना, जो पुलिस के लिए काम करते हैं, सूचना देते हैं, ठीक है, पुलिस को, तो अग्रचेतक बोलेंगे। अगला शब्द है विलफुल, इसको बोलेंगे इरादतन या जानबूझकर, ठीक है। आगे शब्द है हमारे पास विड्रॉल, विड्रॉल को कहते हैं साथियों एक प्रकार से वापसी, लेकिन हाँ जब हम पैसे निकालते हैं ना वो सब चीज़ें, लेकिन शुद्ध हिंदी में इसको बोलेंगे प्रत्याहरण, ठीक है। जब प्रत्याहरण और भी शब्द हैं जैसे आहरण, निकासी, निकालना इत्यादि, पैसे निकालते हैं ना एटीएम से, वो विड्रॉल। आहरण एक इम्पोर्टेंट शब्द है, निकासी भी और प्रत्याहरण, ठीक है साथियों, याद कर लेना, इसको भूलना नहीं है। विड्रॉयल स्लिप, इसको बोलेंगे रुपया निकालने की पर्ची, लेकिन हाँ शुद्ध अर्थों में आहरण पर्ची या निकासी पर्ची। वर्कफोर्स, इसके लिए बोलेंगे हम कार्यबल। शब्द है अगला वर्किंग कमेटी, इसको बोलेंगे कार्यकारिणी समिति या कार्य समिति। अगला है वर्किंग कंडीशन, इसको बोलते हैं कार्य स्थितियाँ। वर्थलेस, इसको बोलते हैं बेकार। अगला शब्द है जेरोक्स कॉपी, जेरोक्स कॉपी को बोलते हैं छाया प्रति या फोटो प्रति भी कहते हैं, लेकिन छाया प्रति बिल्कुल सही। अब ये जेरोक्स पता ही आपको, फोटो स्टेट करवाने तो जाते ही हैं अपने डॉक्यूमेंट वगैरह आप, है ना, डीएमसी, फिर क्रेडिट सर्टिफिकेट, अपनी डिग्रीज, है ना, वही होता है साथियों जेरोक्स, यानी फ़ोटो स्टेट करवाना। अभी हमारे पास वाई अल्फ़ाबेट से संबंधित प्रश्न। यार्ड, यार्ड इसको बोलते हैं अहाता। यार्ड स्टिक इसको बोलते हैं मानदंड या मापदंड। अगला ईयर, इसको वर्ष साल पता ही आपको। अगला शब्द है यील्ड, यील्ड को बोलते हैं आय, प्राप्ति भी कहते हैं, लब्धि भी कहते हैं, उपज, पैदावार। ये तो संज्ञा के रूप में शब्द आगे वर्ब के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है शब्द को, तो प्राप्ति होना, उपजना या पैदावार होना इत्यादि। तो बस अभी अंतिम शब्दों पर चल रहे हैं। जेड अल्फ़ाबेट आ गया हमारे पास, इसको बोलते हैं जीरो कॉस्ट, जीरो कॉस्ट को बोलेंगे हम शून्य लागत। जीरो इंटरेस्ट, इसको बोलेंगे शून्य ब्याज। आगे है जीरो टॉलरेंस, इसको बोलेंगे शून्य सहनशीलता या बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना। जोनल, जोनल को बोलते हैं आंचलिक। जोन, जोन होता है अंचल, ठीक है, अंचल में, अपने माहौल में, अपने जोन में, ओके। इस तरह से हमारे अंतिम जो अल्फ़ाबेट थे वो समाप्त होते हैं। परिभाषिक शब्दावली की सीरीज़ यहीं पर समाप्त होती है साथियों। VWXYZ, तो ये 5 अल्फ़ाबेट के शब्द ज़्यादा नहीं हैं, लेकिन जितने हैं करवा दिए भाई। अभी कुछ और रह गया होगा तो वो किसी अन्य वीडियो में कर देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो परिभाषिक शब्दावली को यहीं समाप्त करेंगे। अगर फिर भी कुछ रह गया होगा तो करवाएंगे वो भी, ओके। धन्यवाद साथियों।